इस वीडियो में हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर नेम कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड ए एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 8,000 into 1/2 ईयर एट 15% पर annum। कहते हैं कि कैलकुलेट करो अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कि एक अमाउंट फाइंड करना है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। 80,000 किसी को दिया हुआ है 2.5 ईयर में, ठीक है, और कितने में, मतलब अमाउंट क्या था ये बता दो। अमाउंट होता है कि मैंने ये 80,000 किसी को मैंने उधार दिए, ठीक है, और कितने टाइम कर दिए, 2.5 ईयर में 2.5 ईयर, 2.5 ईयर के लिए दिए, ठीक है। तो कितने परसेंट, 15%। अब बताओ लास्ट में मेरा अमाउंट कितना मिलेगा, जो 80,000 मुझे वापस कितना मिलेगा, और 80,000 मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, वो भी बताना है, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले जो अमाउंट होती है ना, कि हमें किसी को दिया है, उधार दिया है, वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है हमारा, 80,000 रुपीज, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 1/2 ईयर, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो, टाइम को क्या है, जो 1/2 ईयर, इसमें 2 + 1/2 लिख सकता हूँ। आप कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर यही होता है 2 + 1/2, 2 + 2.5, 2 + ½ इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 1/2, 2.5 ही होता है। आप कैलकुलेशन करें 2/2 ही आएगा। इसमें और ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो 1 + 1/2 भी तो हो जाएगा, ऐसे करूँगा ऐसे ही। तो इससे मुझे ये चीज़ पता लग रही है कि एक साल, दूसरा साल और तीसरा हाफ, यही तो इन्होंने कहा था। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैं खोल के थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आगे यही कुछ ना कुछ पता क्या होगा, देखो हर साल में कुछ ना कुछ अलग होगा, जिससे आपको नई चीज़ सीखने मिली। इसमें ये चीज़ थोड़ी अलग है, जिससे आपको ये चीज़ का पता लग जाएगा, समझ आएगा। इससे मैं 2 + 1/2 लिख सकता हूँ, 2 को मैं फिर 1 + 1 लिख सकता हूँ। ये क्या यूज़ होगा मैं बाद में बताऊँगा। अच्छा, रेट कितना है इसका, 15% है। लो कितने साल की, अच्छा मैं पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, पहले फर्स्ट ईयर का। किसका निकालूंगा, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर में इसका जो प्रिंसिपल है क्या होगा, यही होगा 80,000। अच्छा रेट कितना होगा इसका, रेट वही पता ही है 15,000। इसमें जो टाइम है, देखो पहले ईयर में टाइम कितना होगा, 1 ईयर ही होगा ना। चलो तो इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, P × R × T/100। इंटरेस्ट का वैल्यू P कितना है, 80,000, R कितना है 15, टाइम कितना है 1/100। लो 2 जी से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा आपका 8 आया। इंटरेस्ट आपका 800 × 15 इतना बचा। लो मैं इधर कर देता हूँ आपका ये। तो इंटरेस्ट मेरा बन रहा है आपका कि अच्छा 8 × 5 = 40, 4 कैरी 8, 9 11 12 और 2 जीरो, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट इतना बन रहा है, ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या, देखो ये उसने इन्वेस्ट किया था 80,000, तो उसका जो उसमें से इंटरेस्ट बना हुआ है 15%, वो इतना बन गया। तो लास्ट में उसे अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल ही मिलेगा ना। अमाउंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। लो प्रिंसिपल क्या है इसका 80,000 प्लस इंटरेस्ट क्या है 1,020, 100, ठीक है। या 12,000 भी बोल दो, एक ही बात है, 12,000, ठीक है। लो प्लस करो, क्या बनता है इसका, मैं यही कर देता हूँ 12,000,000,029। लो इसका अमाउंट आ गया 92,000 की फर्स्ट ईयर में, पहले साल में उसका जो इंटरेस्ट निकाला, उसके पहले साल में उसको कितना रिटर्न मिलेगा, वापस कितना मिलेगा 92,000 उसे वापस मिलेगा, ठीक है। ये था इसका पहले साल की बात। किसकी बात, ये पहले साल की बात। मुझे किसका निकालना, दूसरे पार्ट का निकालना है, दूसरी ईयर का। लो मैं यहीं पर ही लाइन सर कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे ईयर का निकालना कि मुझे 2.5 साल तक जाना है, वो 2.5 तक जाना है। एक साल हो गया, दूसरे साल निकालता हूँ 4 सेकेंड ईयर की, जो दूसरे साल की बात करते हैं। चलो इसमें प्रिंसिपल क्या होगा,
प्रिंसिपल इसमें वो लास्ट वर्ड नहीं होता जो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इसमें जो प्रिंसिपल लास्ट फर्स्ट ईयर में जितना बना ना, वो इसका क्या होता है, प्रिंसिपल हो जाएगा 9200 सॉरी 000 92,000, ठीक है प्रिंसिपल। रेट वही सेम है क्या, 15%। और टाइम देखो बात सुनो, दूसरे साल में टाइम 1 साल का हो गया, सब हम अगला साल रहेगा, अगले साल में सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है ना, उसमें सिर्फ टाइम क्या है, 1 ईयर तो है, तो टाइम क्या आ गया आपका 1 ईयर। चलो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट P कितना 92,000 इंटू 15 इंटू 100, 2 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका इंटरेस्ट 920 इंटू 15, बस नीचे कैंसिल होगा, कर दो 92 इंटू 15 करते हैं, 5 2 10, 1 कैरी, 5 2 10, 5 9 45, 2 1, 5 6 7 8 48, 8 4 कैरी, 9 9 13। लो जी इसका इंटरेस्ट कितना बना 1380, ये इसका क्या बना इंटरेस्ट बना, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ जो हमने कैलकुलेशन किया 1380। चलो हमारा इंटरेस्ट क्या बना 1380, और 80 ये था जिसे मैंने साइड में रखा था, ये आ गया कि 13,800 हमारा इंटरेस्ट बनेगा सेकंड ईयर में। लो इसका अमाउंट क्या होता है, टोटल अमाउंट, कि अब लास्ट में कितना होगा, ये तो इसका प्रिंसिपल था, प्लस जितना इंटरेस्ट बना इसका इंटरेस्ट दिए, दोनों प्लस हो जाएंगे। लो अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना था 92,000, और प्लस प्रिंसिपल क्या है 13,800। लो 92,000 13,800, 0 0 8 3 + 5 9 10, मतलब कि उसे कितना मिलेगा 1,05,800, उससे अब सेकेंड ईयर में रिटर्न मिलेगा कितना 1,05,800। लो कोई प्रॉब्लम है, ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा कि भाई सेकेंड ईयर में आपका 1 लाख, ये मैं कोमा लगाया ठीक है, थोड़ा सा इधर से इधर हो गया, ठीक है 1,05,800 उसका अमाउंट सेकेंड ईयर में हो जाएगा कि सेकेंड ईयर तक उसका जो उसने जो 80,000 इन्वेस्ट किया था 50% में, सेकेंड ईयर इतना बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जब तीसरा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर क्या है, पूरा का पूरा ये देखो क्या है थर्ड ईयर, पूरा वो थर्ड ईयर पूरा नहीं, ये हाफ है, क्या है अब हाफ रहेगा, 4 हाफ ईयर, क्या लिखो 4 हाफ, देखो आधा ही है, बाद में प्लस ही होगा ना, देखो आधा साल ही है, पूरा पूरा तो नहीं है ना, आधे साल के लिए प्रिंसिपल क्या लोगे, पिछला वाला लूंगा मैं, प्रिंसिपल कितना है इसका 1,05,800, ये प्रिंसिपल हुआ, रेट कितना हुआ 15%, और टाइम, अच्छा टाइम इसमें क्या है 1 1 नहीं था ना सभी में, तो इसका टाइम क्या हुआ हाफ ईयर, क्या हुआ इसका हाफ ईयर। लो जी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो इंटरेस्ट है P कितना है 1,05,800, R कितना है 15, इसमें अब टाइम देखो, टाइम कितना है, टाइम इसका है हाफ, इसमें क्या लेंगे मैं हाफ लूँगा अपॉन 100। लो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18, जो इंटरेस्ट हमारा क्या आ रहा है 529 इंटू 15, ये आ गया। चलो कैलकुलेशन करते 529 इंटू 15, 5 9 45, 5 2 10 14, 10 45 25 26, 9 2 5 5 9 + 4 13, 1 कैरी, 6 7 8 9 5 6 7। लो जी हमारा इंटरेस्ट कितना है 7935 हमारा इंटरेस्ट आ गया 7935 7,935, फिर ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब जो अमाउंट होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। लो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1,05,800 प्लस इंटरेस्ट क्या है 7,935। लो 1,05,800 7,935 5 3 9 17 आ गया, 1 कैरी,
6, 12, 13, 1 कैरी 1 1, वही आपका जो टोटल अमाउंट आया ना आपका 113735। लो जी, आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है ना 113735, मतलब कि 1,13,700 इतना आ रहा है। तो आप लिख सकते हो जो हमारा अमाउंट आया 1,13,735 आपका ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अच्छा ध्यान दो, दो चीज ध्यान रखनी है, ये हमारा अमाउंट फाइनल अमाउंट कैसे हो गया ना, पहले साल का निकाल दिया, दूसरे ईयर का भी निकाल दिया, तीसरा हाफ तक करते करते जो हमने 80,000 इन्वेस्ट किया था वो लास्ट में कितना बना 1,13,735 रुपीज़ हमारा लास्ट में अमाउंट बना। ये आपका लास्ट में आंसर आ गया, ये आ गया आपका अमाउंट। पर इन्होंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना। देखो एक ये आपका अमाउंट आंसर आ गया, एक ये आपका आंसर है, ए को मतलब ए मतलब अमाउंट, ये आपके लास्ट का अमाउंट। पर इसके एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मतलब कि जो उसको साइड से मिला ना 80,000 तो वापस जितना दिया था वो तो मिल गया, एक्स्ट्रा कितना मिला है, एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब तो पूरा जो अमाउंट है टोटल अमाउंट उसमें से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ये वाला कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1,13,735 माइनस 80,000 कर दो। मैं क्या कुछ यहाँ करता हूँ 1,13,735 माइनस करता हूँ मैं 80,000। 5 से जो 5 ही आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 11 से 8 निकालो क्या आएगा 3। तो अब हमारा क्या बना कि जो हमारा 33,735 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा 33,735 ये हमारा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखो दो क्वेश्चन पूछे थे, अमाउंट पूछा था वो निकाल दिया कि जो लास्ट में अमाउंट हमें कितना मिलेगा, कंपाउंड पूछा था तो कंपाउंड से हमने निकाल दिया, बिल्कुल इजी सा था। देखो देखो कोई इसमें टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी कैसा था पहले ईयर का दूसरे के तीसरे का निकाला, पर वो जैसे करते रहोगे ना आपको आदत पड़ जाएगी, ये भी लगा चाहे तो फटाफट निकाल दूंगा बस खत्म मेरा, ठीक है। तो ये दो आपका अमाउंट है, ये लास्ट वाला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का वो भी हाफ का, और लास्ट में इसको 80,000 में से माइनस कर दो, जितना बचा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये था आपका सम। अगर आपको ये समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, जिससे मुझे थोड़ी जजमेंट हो जाती है कि आपको समझ आ रहा है, ठीक। और दूसरे नंबर ये पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट यहाँ पर है, जिसे आप क्लिक करोगे पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये हेल्प हो रही है मैथ में समझने में तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।